मेन इशू है रूडा का। रूडा के अंदर पार क्यू सिटी ने ₹1.25 अरब दिया है। उन्होंने किस चीज का दिया था कि जी यहाँ पे ढाबे के इर्द गिर्द बंद बांध देंगे। रूडा वालों ने ऐसा लॉलीपॉप दिया कि बिल्कुल ही आजकल इन्होंने डाल दी रिंग रोड के ऊपर। अच्छा। रिंग रोड की निशानदेही के ऊपर, पटवारियों के ऊपर, अच्छा। तहसीलदारों के ऊपर, ठीक है। वो निशानदेही करते करते आज ये नौबत पहुंची। रूडा ने जब आपको एनओसी जारी किया तो ये रूडा की जिम्मेदारी हो गई, ये बंद बना के देना और ये सारी ये भी जो लोग कहते हैं ना कि जी ये इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी बकवास है। अच्छा। जो ये पार्क सोसाइटी है इसका क्या मैं अमन आया था 2011 में, तब इसका नाम था रिवर एज। रिवर एज से ये बाद में आ गया विजन डेवलपर्स के नाम से पार्क व्यू आ गया। अच्छा। जब ये पार्क व्यू का क्या आया तो बकायदा इसमें एनओसी लेटर जारी किया था एलडीए ने। उसके बाद 2018 में रूडा का क्या में आया। रूडा की टोटल जमीन कितनी है? 8 लाख कनाल। पार्क व्यू की टोटल जमीन कितनी है? 11,000 कनाल। 11,000। और रूडा को कोई टच नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देख लें, सिर्फ टच किसको किया जा रहा है? सिर्फ टच किया जा रहा है जनाब पार्क व्यू को। हमने प्लान किया इसके खिलाफ कानूनी चारा कोई करेंगे हम रूडा के खिलाफ। रूडा के। मैं तो एक बात कहूंगा, हमें तो किसी के कोई फंड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। पार्क व्यू की इंतजामिया ने ये एक ऐसा कदम उठाया है कि खुद हवा लगाई कि हम अपने सारे वकीलों का अजाला करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वो करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक है और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान खबर टीवी। आज मैं मौजूद हूँ पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी में। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी एक बेहतरीन रहने की जगह, लोग कहते हैं, बताते थे हमारे रिश्तेदार अजीज़ो कारब हमें बताते थे जी पार्क व्यू जैसी सोसाइटी नहीं है, पार्क व्यू के घर बना लो, पार्क व्यू में ऐसा होगा, पार्क व्यू में ऐसा होगा। लेकिन अचानक क्या होता है, एक नागहानी आफत आती है। वो हालिया के लिए पार्क व्यू में नहीं आई, वो पूरे पंजाब में आई, वो बुनेर में आई, वो पूरे पाकिस्तान में आई। लेकिन इस टाइम हिट किसको किया जा रहा है? तनकीद की जद में कौन है? सिर्फ पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो है, इसके बारे में लोग इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं, ये वजह जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पार्क व्यू में। और यहाँ पे बात करेंगे पार्क व्यू की मैनेजमेंट से कि वो लोगों को सहूलियात की फराहमी के लिए, जो लोग परेशान हैं, जिनकी ज़िंदगी का सरमाया उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये एक नागहानी आफत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत आई है। इसमें हम सबको मिल के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए। चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल किसी भी दौर को, अब किसी भी इंसान को, किसी भी कारोबारी शख्सियत को अपनी इज़्ज़त अच्छी ना लगे और उसको ये लगे कि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाए और लोग उसको बुरा भला कहें। मेरा नहीं ख्याल आप भी नहीं ये चाहते होंगे। लेकिन अलीम खान साहब की ये सोसाइटी है जी, अलीम खान साहब इसके ऑनर हैं और अलीम खान साहब की सोसाइटी में सैलाब आ गया। अच्छा, इस सैलाब को मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सियासी होते देखा है। इससे पहले भी सैलाब आते रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो ये कौमी खेल बन गया हुआ है, हर साल सैलाब आना और हुकूमत जो है वो खामोश होकर बैठे। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया हूँ, पार्क व्यू की मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक की आवाज़ सुन भी रही है। नो डाउट पब्लिक बहुत हाइपर है, गर्म है, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी करके, मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया, 5 मरले का, 3 मरले का, 10 मरले का, परेशान है। लेकिन सबसे अच्छी जो खुशी की बात ये है कि ये लोग उनकी बात सुन भी रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसमें हमें आपका भी साथ चाहिए। हम पार्क व्यू की मैनेजमेंट कमेटी के बड़े अहम रुकन मलक ज़मान नसीब साहब, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर भी हैं और इस तमाम मामलात को बड़ी नज़दीकी से और करीबी से देख रहे हैं और आवाम की बात मजमे में खड़े होकर, जैसे आप विजुअल में चलता देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सख्त से सख्त बात भी सुन रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं। आज इन पे मुश्किल आई है, कल को हम पे भी आ सकती है। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमें इस टाइम तमाशा नहीं देखना चाहिए और जो लोग भी मदद कर सकते हैं, जो लोग अपने घर में कुछ सालन पका रहा है, कोशिश करें ज़्यादा पका ले, ताकि यहाँ लोग जिनके घरों के चूल्हे बंद हैं, जो खाना नहीं ला पा रहे, उनके पास पैसे नहीं हैं, उन चीज़ें नहीं कर सके, उनके घर, उनका बैंक, उनके कार्ड, उनके ATM, उनकी तमाम चीज़ें जो अशिया खुर्दो नोच ख़रीदने के लिए जो उनके पैसे हैं वो उनके घरों में बंद हैं और वो अपने घरों में जा नहीं पा रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त दिया कि एक ये कौम बनने का वक्त है। आज ये मुश्किलात इन पे आई हैं, कल को आप पे भी आ सकती हैं और इन मुश्किलात में हम एक दूसरे का जब साथ देंगे तो कल को अगर हम पे अल्लाह ना करे कोई मुश्किलात आएगी तो ये भी हमारा साथ देंगे।
आए बात करते हैं मलक ज़मान नसीब का। यहाँ पे हम लोगों को खाना भी प्रोवाइड कर रहे चाहिए बस वो हैं, लगा यहाँ पे हुआ हम है। लोगों को जो उनकी चीजें मुझे चाहिए selfie चाहिए stick नहीं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके नीचे लगने रिहाइश चाहिए, हमने 130 खानदान को होटलों में देखी दी है। आपने नहीं किया, ये आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हर चीज बहुत अभी आप जो हमसे जो कुछ करवाना चाहती है मेरी बहन, हम बाबा के लिए हाजिर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम पार्क व्यू में आए हैं देखने के लिए। यार लोगों ने बड़ा वावेला मचाया हुआ है, पार्क व्यू में ये हो गया, पार्क व्यू की मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, पार्क व्यू की मैनेजमेंट जो है वो हमारे साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये हो गया। पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें और तुम ये भी दे रहे हो कि किसी की इज्जत अगर तार करनी होवे तो सोशल मीडिया से कुछ साढ़े सियासी जमात के भी लोग ऐसे हैं जिन्हों का वतीरा बन चुके हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मलक ज़मान नसीब साहब, हर अवल दस्ते की तरह और शीशा बिलाई दीवार की तरह पार्क व्यू के मुतासरीन के साथ खड़े। इस टाइम हमें वो विज़िट करवाने जा रहे हैं, रात हो गई और मलक ज़मान नसीब साहब जो है ना वो रात को मुतासरीन के साथ आप विजुअल में चलता देख रहे हैं वो मौजूद है। कह रहे हैं ये जिनके घरों में नुकसान हुआ है ना ये मेरे अपने घर हैं और ये लोग मेरे अपने हैं, जब तक इनके नुकसान का ज़ाला नहीं होगा तो वो मलक साहब आपने मुझे कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा। जी मलक साहब ये क्या हुआ मलक साहब, ये सैलाब आ गया? उस बार भी सैलाब तो ये आया है, ये तो एक कुदरत की तरफ से। जी बिल्कुल जी, इसके तो कोई दो राय नहीं। ऐसे ही है। आप देखें कि इस सैलाब के अंदर लाहौर के कई ऐसी मेन सोसाइटी है जो डूब गई जी हैं। बिल्कुल डूबी जी। ये आप शादा देख लें, बदामी बाग देख लें, आप सादे का इलाका देख लें, इन सारे इलाकों में पानी आया हुआ बिल्कुल है। है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज के ऊपर सबकी तोपों का मुंह यहाँ पे हो गया सोशल मीडिया की, वो कौन सी पार्क व्यू। बेसिकली ये किन लोगों ने किया, क्यों करवाया, क्यों किया, ये अल्लाह ही पूछेगा उनसे। उन अच्छा। लोगों को ये नहीं पता कि किसी की इज्जत को ताक करोगे तो अपने साथ क्या अंजाम होगा, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही। सिंपल चीज, अभी ये कुदरती आफत आई है, बिल्कुल हम उस साइड पे नहीं चलेंगे। हमारा सच्चा हमारे लिए सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान के लिए हम काम करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए काम करेंगे। इनके जो मुश्किलात है हम उनको दूर करने की सोसाइटी के लोगों के लिए आप काम यहाँ पे। अभी आपने मेरी बात की, मैं आपको कहता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अलीम खान साहब खुद इस चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुएब सिद्दीकी साहब पिछले 5 दिनों से अपने घर नहीं गए हुए। वाह बड़ी बात है। और जो हमारे यहाँ के सीईओ हैं, इवन तक कि हमारी इंतजामिया के एक एक फर्द इसमें पूरा हिस्सा ले रहा है, लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, जिन लोगों को जो मामला आता है उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त जो इशू बना हुआ है, एक ऐसी हवाएं क्रिएट कर दी जाती है, एक ऐसे मामला क्रिएट कर दी कि आपकी सोचिए अब जिस जगह से गुजर रहे हैं ना, जी बिल्कुल, ये कल यहाँ पे 3-3 फुट पानी था। ये मेरा कैमरा मैन दिखाएंगे, अंधेरा है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि 3-3 फुट पानी खड़ा था जो आज 0 पानी है और उनकी मशीनरी जो है वो काम कर रही है वहाँ पे। और आप ये देखें ये पानी 4-4, 5-5 फुट नीचे गया है। अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर पानी हो नीचे चला जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत चल रही है वो ये चल रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर अजीबोगरीब बातें, मन घनट कहानियां बनाई जा रही हैं। और खुदा मसला ये है कि आप नेक नीति के साथ काम कर रहे हैं। आप जो यहाँ पे मुतासरीन है पार्क व्यू के भी, बल्कि अलीम खान साहब तो पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं, वो वफाकी वजीर भी हैं। तो उन्होंने आपकी जिम्मेदारी, बल्कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझी। आपको क्या लगा, किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे लोगों की तरफ से फेस करने को मिली हैं, लोगों के रवैये, लोगों का बिहेवियर? और मैंने आपका देखा, आपका बिहेवियर बड़ा अच्छा है। मैं सारा देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथी हूँ, और जो बात हकीकत में होगी, लोगों ने आपकी तारीफ भी की, लोगों ने आपके साथ अभी सोशल मीडिया पे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने बाकी सोसाइटीज़ भी विजिट की हैं, वहाँ की मैनेजमेंट गायब है। इसकी रीज़न क्या है? देखिए जी, मैं बाकी सोसाइटी की बात तो नहीं करूँगा। अच्छा, मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेरे बड़े भाई ने हमें ये कहा कि जी आपने ये देखो सारे मामला, शुएब सिद्दीकी साहब हो गए, अलीम खान साहब हो गए, तो ये हमारा फर्ज बनता था हम अपने लोगों को अकोमोडेट कर सके, अपने लोगों की खिदमत कर सके। इसका अजर तो अल्लाह ताला ने दे। अब सैलाब के बाद आप लोगों को जो है मुतासरीन के लिए आपने क्या प्लान? देखिए अभी तो सिंपल हमारा जो मेन फोकस है उन लोगों को रिहायशी देने का है। ठीक है। अभी इस वक्त तक हमने 140 खानदानों को होटलों में रिहायशी दे दी है। अच्छा, 140 खानदानों की बात कर रहा हूँ। अब आगे की जो सूरत है, यहाँ पे हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अलग-अलग कैंपस के ऊपर। जिन लोगों को अपने घरों में जाने का मसला बढ़ रहा है उन लोगों को हम बोर्डे दे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं मलिक साहब की बात कर रहा हूँ, वो देखें मलिक साहब, वो हम मलिक साहब एंड पे आ गए हैं जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे वो बोर्ड का इंतजाम किया गया है। मेरा कैमरामैन उधर दिखाए कि अदनान भाई वो दिखाइएगा, वो बोर्ड का इंतजाम किया गया ताकि जो अच्छा ये आप ये साथ देखेंगे आगे जाके महकमे जंगलात की। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पानी वहाँ से आया, बिल्कुल उधर से आया। मेन इशू है
रूडा का। रूडा का। रूडा के अंदर पार्क व्यू सिटी ने 1.25 अरब रुपया दिया है। अच्छा, उन्होंने किस चीज का दिया था कि जी यहाँ पे ढाबे के इर्द गिर्द बंद बांध देंगे। ये रूडा वालों ने, ये रूडा वालों ने। बिल्कुल ठीक है। और इन लोगों ने, रूडा वालों ने ऐसा लॉलीपॉप दिया कि बिल्कुल ही आजकल इन्होंने डाल दी रिंग रोड के ऊपर। अच्छा। रिंग रोड की निशानदेही के ऊपर, पटवारियों के ऊपर, अच्छा। तहसीलदारों के ऊपर, ठीक है। वो निशानदेही करते करते आज ये नौबत पहुंची। हमारा से बड़ा अच्छा आपने पहल किया। मुझे बताएं कि रूडा ने जब आपको एनओसी जारी किया तो ये रूडा की जिम्मेदारी हो गई ये बंद बना के देना और ये सारी चीजें? मैं आपको थोड़ा सा पीछे इसकी एक जी बिल्कुल। आप ये भी जो लोग कहते हैं ना कि जी ये इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी बकवास है। अच्छा, मैं ये बकवास कहूंगा। अच्छा। बेसिकली जो ये पार्क व्यू सोसाइटी है इसका क़याम अमन आया था 2011 में। ये 2011 में 2000 तब इसका नाम था रिवर एज। रिवर एज से ये बाद में आ गया विजन डेवलपर्स के नाम से पार्क व्यू आ गया। अच्छा। जब ये पार्क व्यू का क़याम आया तो बकायदा इसमें एनओसी लेटर जारी किया था एलडीए ने। एलडीए ने एनओसी लेटर जारी किया जिसके बाद ये पास होकर यहाँ पे तरक्याती काम हुए, सीवरेज का निजाम बना, ये चीजें हुई। उसके बाद 2018 में रूडा का क़याम अमल आया। रूडा की टोटल जमीन कितनी है? 8 लाख कनाल। 8 लाख कनाल जो दरिया के साथ जी जो दरिया के साथ साथ चलती है, ये आप देख लेंगे 8 लाख कनाल। और पार्क व्यू की टोटल जमीन कितनी है? 11,000 कनाल। 11,000। और रूडा को कोई टच नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देख लें, सिर्फ टच किसको किया जा रहा है? सिर्फ टच किया जा रहा है जनाब पार्क व्यू को। हाँ जी। निशाना कौन है? पार्क व्यू। और खुदारा ये क्या आप लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया आप लोगों ने? ये कौन से लोग हैं? ये इंतशारी टोला है जिसने 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ खराब करने की कोशिश की थी। ये वही टोला है जिसने पाक भारत जंग के अंदर हमारे मुखालिफिन को सपोर्ट करने की कोशिश की थी। ये वही टोला है। हम रूडा पे रूडा एक अथॉरिटी बना दी गई है। मुझे रूडा नजर नहीं है पूरे सैलाब में जितना भी। अब इसके खिलाफ हमने प्लान किया, इसके खिलाफ कानूनी चारा कोई करेंगे हम। रूडा के खिलाफ करेंगे, बड़े सख्त एक्शन ले। जी बिल्कुल लेने लगे। अच्छा, बिल्कुल लेने लगे। देखिए आज अगर हमने 1.25 अरब रुपया दिया रूडा को, किस बुनियाद के ऊपर दिया? अच्छा मलिक साहब, एक ही बात ही, बंद डालना था इन्होंने। बंद क्यों नहीं डाला गया? अच्छा मलिक साहब, जितना मैं रूडा की मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी किए हैं वो, उसके बाद यहाँ पे जो रूडा जिस जगह की लैंड को क्लियर करके एनओसी देता है उसके बाद जहाँ वहाँ पे जो नक्शा बनता है वो भी रूडा से अप्रूव होगा। रूडा से अप्रूव होगा, यानी कि वो भी पैसे अब रूडा को जाएगा। जी वो भी रूडा को जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे अगर आपने कोई फर्ज जारी करनी है, कोई चीज करनी है, ताकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जो फीस भी होती है ना वो भी रूडा को जाती है। यानी कि जो आपने डबल रकम पे की, एक आपने सोसाइटी अप्रूव कराने के लिए पहले एलडीए को पैसे पे किए, अप्रूव्ड बाय एलडीए, उसके बाद ये एलडीए की जगह चला गया रूडा के अंदर। एक नई अथॉरिटी बन गई। नई अथॉरिटी बाद भी नई अथॉरिटी से हमने ये अपने अप्रूवल ली थी। आपने फिर उससे भी अप्रूवल ली, एलडीए और रूडा, यानी कि दो जगह से अप्रूवल ली। ये पाकिस्तान का वाहिद सैलाब है। मुझे ऐसा लगता है इसको सियासी बना लिया गया। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि सैलाब को ही सियासी बना लिया? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए सियासी सिर्फ एक ही सोसाइटी को बनाया गया। सिर्फ एक सोसाइटी को। अच्छा, यही तो मेरा बार बार एक बात आ रही है, क्यों आपने दूसरी सोसाइटियों का नाम नहीं ले रहे? क्या छात्रे में सैलाब नहीं आया? फरखाबाद में सैलाब नहीं आया? बदामी बाग में सैलाब नहीं आया? सांदा की साइड पे सैलाब नहीं आया? पंजाब के बहुत सारे इलाकों में सगिया की साइड पे सैलाब नहीं आया? ये रहमान गार्डन की साइड पे सैलाब नहीं आया? इनका क्यों नहीं नाम लिया गया? बैरियर टाउन की साइड पे सैलाब नहीं आया? आप ये देखें, ये थीम गार्डन है और थीम हाउस की सोसाइटी है, वहाँ पे सैलाब नहीं आया। आप देखें ये ईडन होम में सैलाब नहीं आया। हमारा पर्दा आपको हकाइक दिखाना, रोज देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप लोग जो हैं वो आगे एक ही जगह पे, यानी कि एक ना ट्रेंडिंग में आ गया। अच्छा, ट्रेंडिंग में आ गया। मलिक साहब, ट्रेंडिंग में जब आया तकलीफ तो ये होगी आपको बहुत ज्यादा कि यार ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, और यहाँ भी आपको कैंप में भी फेस करने बात सुने, ये लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं। किन लोगों के क्या क्या काम किए हुए थे, उन लोगों ने अपनी शनाख्त बता दी, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा काम है, हमारे पे फर्ज है अपने लोगों को काम करना। बड़ी अच्छी बात, इसका अजर हमें मेरे अल्लाह ने दे। अच्छा मलिक साहब, मुझे चीज़ बताएं, कोई ऐसी सियासी पार्टी, जारी बात है फंड इकट्ठा होता है, आप तो माशाल्लाह सदर हैं एक पार्टी के, सियासी पार्टियों के फंड इकट्ठे होते हैं। मैंने एक छोटा सा वीलॉग किया जिसमें मैंने तहरीक साहब के दोस्तों, स्पेशली तहरीक साहब के दोस्तों को मैं कहा आप पार्टी के फंड में से सैलाब मुतासरीन की मदद करें, जाके न जाए कि आप ये कीचड़ उछालें। वो कोई पार्क व्यू में रह रहा है, कोई कहीं भी रह रहा है लाहौर में, वो अपने फंड में से अगर मदद करे वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लोग इनको पसंद भी करेंगे। देखिए मैं तो एक बात कहूँगा, हमें तो किसी के कोई फंड की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पार्क व्यू की इंतज़ामिया ने
ये एक ऐसा कदम उठाया है कि खुद हवा लगाए कि हम अपने सारे मुकीनों का अजाला करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही वो है, करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। हम कौन होते हैं करने वाली? अल्लाह ताला की अल्लाह की ज़ात है। ज़ात है। लेकिन कोशिश की है कि उन लोगों को किसी की दिलआज़ारी ना हो, किसी लोगों के ऊपर कोई काम खराब ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह करे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आप है। अच्छा देखें मलिक ना, साहब ये सारा डूबा हुआ था, अच्छा, ये सारा पानी नीचे। और मजे की बात आपको बताऊं, जी, कई जगह सड़कें हमने खुद धुलवाई हैं। ये अब यहाँ पे ये देखे ना, यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे काम ये है कि किसी जगह सैलाब चले, कोई सोसाइटी पानी भी निकालती है। नहीं, बिल्कुल हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पानी भी हम खुद ही निकालें। वाह वाह वाह। नहीं मलिक साहब, आपके काम नज़र आ रहा है, आपकी मशीनरी लगी नज़र आ रही है। मैंने लोगों के कमेंट सुने हैं जो आपके पास खड़े हो गए, वो कह रहे थे हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप सारा काम, एक नागहानी आफत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है, ये पूरी दुनिया में आती है। मलिक साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, ये एक कौम बनने की जरूरत है, हमें एक कौम बनना चाहिए। एक मदद के साथ हम कौम क्यों नहीं बनते? जी, जब तक एक इंतशारी टोला हम्म, इस कौम को बाजार नहीं करेगा ना, वो इंतशारी टोले का काम क्या है? ऐसी झूठी अफवाहें फैला देना, ऐसी अफवाहें फैला देना कि जिसकी बस ना कोई माँ हो ना कोई बाप हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब एक दोस्त अभी मोबाइल पे आपसे वो एक माँ जी बात कर रही थी, वो कहते पार्क व्यू एक फैमिली है, ठीक है। और आप, मुझे बिल्कुल यहाँ पे आके ये नहीं लगा कि पार्क व्यू एक फैमिली नहीं है, पार्क व्यू नो डाउट एक फैमिली है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करें। अगर मलिक साहब, मैं कैंप में अभी आपके साथ खड़ा था तो वहाँ पे देखा कि कई लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा भी घर है, मेरा भी घर है, मेरा भी घर है, मेरा भी घर है। बड़ा अच्छा लगा कि आप मुकम्मल तस्दीक के बाद कि किसी के घर में कोई बंदा ना चले, क्योंकि आप पे एक जिम्मेदारी तो पानी की है ही है, दूसरी जिम्मेदारी इसमें कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं, शरपसंद अनासर भी आ जाते हैं जो लूट मार का भी, ठीक है। और ये लोगों को बताएं कि लोग आपके साथ जो हैं वो सपोर्ट करें आपको और आपकी बात को सुने, क्योंकि आप उनकी सिक्योरिटी के भी ज़ामन है पानी के साथ साथ। इस मुश्किलात से निकालने के बाद कि किसी के घर में 100 मामला पड़े हुए हैं, तो आप पूरे चेक एंड बैलेंस के बाद लोगों को बोट में बिठा के उनके घरों तक भेज रहे हैं। देखिए, अभी तो हमारी यही कोशिश है कि लोगों की सेफ्टी को पहले देखें, बड़ी अच्छी बात। लोगों के मामला देखें, जो लोग अपने घरों में से नकल मकानी करके गए उनको देखें। अभी तो हमारा फोकस उसकी तरफ है, बिल्कुल ऐसे ही, और जो मामला हैं उसको हम उस हवाले से जिस तरीके टैकल कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल ऐसे। और जिनके जो मामला खराब हुए हैं उनकी ऐसी अकोमोडेशन की जाए जो पहले उसकी तस्दीक हो, क्योंकि इस मौके के ऊपर कई शर्त भी एग्जैक्टली, मैं वही बात फायदा कर रहा उठाते हूँ वाकई के जी बाद। जी। हाँ जी, तो उस मामले में हमने पूरी एक इसकी टीमें बना दी हैं, उसको वो पूरी मोहम्मदाइजेशन की हमारी एक टीम पूरी बन गई है, बिल्कुल सही है, वो उसको मॉनिटरिंग कर रही है, वेरी गुड। और उसके इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। पंजाब का जिस हिस्से में भी सैलाब आया, हुकूमत का साथ दें, वहाँ पे जाएं, उन कोई एक रोटी भी अगर आपके पास उनको खिलाने के लिए उनकी मदद करें। और आपसे ये दरख्वास्त है कि उनकी मदद करिए। मुश्किल हालात में हमें एक होना पड़ेगा, और एक होंगे तो इन मुश्किलात के साथ हम लड़ सकते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।